अस्सलाम वालेकुम। आलू और अंडों से मिला के हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पैन में डाल देंगे हम 4 से 5 चम्मच ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम डाल देंगे इसमें एक बड़ा प्याज चॉप करके। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, बस हमने हल्का सा ही कुक करना है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए इतना सा ही कुक करेंगे। ये देखें ऐसे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। तो 2 आलू मैंने ले लिए थे और उन्हें इस तरह बारीक-बारीक काट लिया है। बहुत मोटा नहीं काटना, आपने बारीक-बारीक ही काटना है और उसे हम करेंगे अब कुक। प्याज के साथ ही आलूओं को हम थोड़ा-सा कुक कर लेंगे। यहाँ पे जब हम आलूओं को भूनेंगे तो ऑयल में आलू जो हैं वो हल्के से टेंडर भी हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं होंगे, बस हल्के से ही होंगे। 2 से 3 मिनट तक आलू फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 टमाटर चॉप करके बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हमने डाल दिया है नमक, 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच ही धनिया पाउडर डाल देंगे। अब हम इन मसालों को टमाटर के साथ ही आलूओं में अच्छे से भून लेंगे। टमाटर का पानी अभी तक ड्राई नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने मसाले भी डाल दिए ताकि टमाटर के पानी में ही मसाले भी अच्छे से भुने जाएँ। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे मीडियम फ्लेम पे और हम आलूओं को टमाटर और मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें ऑयल सारा सेपरेट हो गया, अब इसमें टमाटर का पानी भी नहीं रहा। अब आलूओं को गलाने के लिए 1 कप हम पानी डाल देंगे। ये भुनाई करने के बाद पानी डालना है। पहले जो टमाटर का पानी होगा वो आपने अच्छे से ड्राई करना है, उसके बाद 1 कप पानी डालना है। मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसमें ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा और आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम चेक करते हैं आलू कुक हुए हैं कि नहीं। तो ये देखें आलू कितने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो आलू जब टेंडर हो जाए और पानी सारा ड्राई हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे अंडे, लेकिन उससे पहले आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। अब आपकी अपनी चॉइस होगी, आप 4 अंडे डालना चाहते हैं, 5 डालना चाहते हैं, जितने भी डालें। मैंने 4 अंडे डाले हैं। अंडे डालने के बाद अब हल्के-हल्के इनको मैश करेंगे। जर्दी को कर दीजिएगा, इनको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हम मिक्स नहीं करने वाले। ये आलू अंडे जो हैं ये 2 तरह से सर्व हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी आपने किस-किस तरह से सर्व करने हैं। तो यहाँ पे आपने हल्के-हल्के मिक्स किया है, ये देखिए हो गए। अब यहीं पे हम डालेंगे हरा धनिया। इसके बाद हरी मिर्चें भी डाल देंगे बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके। तो मैंने 5 हरी मिर्चें ले ली थी, वो भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी और 1 चम्मच हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। अब इन्हें भी हम हल्का-हल्का मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पे। फ्लेम यहाँ बिल्कुल लो कर देना, अगर लो नहीं करेंगे तो ये लग जाएँगे, इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो करना है और 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे। इसमें अंडे अच्छे से कुक हो जाएँगे। तो ये देखें अंडे अच्छी तरह से ये देखें कुक हो चुके हैं। ये देखें, ये कितनी मज़ेदार रेसिपी बन गई है, बहुत ही झटपट से बनती है, जल्दी बनती है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार। अब आपने सर्व कैसे करना है, एक तो आप इसी तरह ही पैन में सर्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इस तरह से निकालें और हल्का-हल्का मिक्स करें और सर्व करें। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैंने थोड़े-थोड़े मिक्स कर दिए हैं, कुछ उसी तरह ही हैं और कुछ मिक्स हैं। अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो मिक्स करके सर्व करें, चाहे तो पैन में एज़ इट इज़ सर्व कर दें। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी आलू अंडे की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।